इससे हम ख़त्म करेंगे ये सेल को, ये सेल हम नहीं लगाएंगे, कभी भी नहीं लगाएंगे। तो इसकी जगह पे हम 3 वोल्ट का एक ही सेल लगाएंगे, जो एक सेल होगा वो पूरा साल चलेगा। ये स्पार्क आ रहा है, ये देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आपको पता है सर्दी आने वाली है, इंस्टेंट गीज़र का काम शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले मैं इसका सलूशन लेकर ये आया हूँ कि गाइस ये देखें, हम जब भी गीज़र ऑन करते हैं तो इसमें सेल नए ला के हम डालते हैं, तो फिर जाके गीज़र चलता है। तो फिर भी हो सकता है ना चले, क्या सेल नए डालने से गीज़र नहीं चलता। ज़्यादातर चल जाते हैं, बाद बात नहीं चलते। अगर किसी का गीज़र नहीं चलता है तो वो टेक्नीशियन को बुलाते हैं, वो आके मैकेनिक किसी का जो पता नहीं क्या क्या करते हैं, वो मसला क्लियर करके चला देते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के फॉल्ट होते हैं इसमें। तो गाइस ये सेल देखें, ये वाला सेल जो है इसे ख़त्म करके तो दूसरा ये मुकम्मल देख सकते हैं। दोनों सेल ये वाले डलते हैं गीज़र में, ठीक है, बड़े सेल होते हैं। ये वाले सेल डालते हैं गीज़र में तो गीज़र चलते हैं। तो ये दोनों सेल जो है गाइस तकरीबन 500 रुपये के दोनों मिल जाते हैं। तो इससे हम ख़त्म करेंगे ये सेल को, ये सेल हम नहीं लगाएंगे, कभी भी नहीं लगाएंगे। तो इस सेल को साइड पे रख देते हैं। तो इसका जो हल है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये वाले जो सेल है गाइस 1.5 वोल्ट का है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, 1.5 वोल्ट दोनों मिलाएं तो वो ये तीन वोल्ट का सेल दोनों बनते हैं। तो इसकी जगह पे हम 3 वोल्ट का एक ही सेल लगाएंगे, जो एक सेल होगा वो पूरा साल चलेगा। आपको सेल चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप गीज़र को ऑन करेंगे, 1 मंथ बाद ऑन करेंगे, 2 मंथ बाद ऑन करेंगे या साल बाद जाके ऑन करेंगे, तो गीज़र आपको गीज़र में सेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो एक ही सेल पूरा साल चलेगा। अगर वो सेल ख़राब हो जाता है, सेल वीक हो जाता है, वो आप सेल निकाल के तो उसे रिचार्ज कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह सेल वो लगाते हैं और किस तरह ये सेल ख़त्म करने हैं। ये गाइस चेक करें, ये सेल है मेरे पास, ये सेल है। तो जिसमें हम गाइस एक सेल लगाएंगे गीज़र को, तो वो लगाना किस तरह है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये देखें गाइस, सबसे पहले आप इसकी वोल्टेज चेक करें, 3.7 वोल्ट है, 3.7 वोल्ट है। तो हमें 3 वोल्ट चाहिए गीज़र को ऑन करने के लिए। ऊपर के ये 7 जो है 0.7 जो है वो हमें वोल्ट नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक ज़ेनर लगाएंगे, ज़ेनर की मदद से इसे 3 वोल्ट परफेक्ट मिलेंगे। तो गाइज़ उसके बाद मैं आपको इसका रिचार्जेबल भी दिखा देता हूँ, ये किस तरह हमने दोबारा से रिचार्ज करना है। जी गाइज़, ये मेरे पास इस सेल का चार्जर है, तो हम इसकी मदद से सेल को चार्ज करेंगे। ये देखना गाइज़, यहाँ पर सेल लगाएंगे तो इसे मोबाइल, जो हमारे मोबाइल का चार्जर होता है, वहाँ इसकी सॉकेट में लगा देंगे, तो ये सेल 1 घंटे में चार्ज हो जाएगा। तो अगर आपका 1 साल बाद सेल वीक हो जाता है तो दोबारा आप इसे निकाल के यहाँ लगा के रिचार्ज करके तो पूरा दूसरा साल भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसे लगाएंगे किस तरह वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। सिंपल है गाइज़, ये देखें, ये प्लस है और इस साइड पे माइनस है, वाज़ेह नज़र आ रहा होगा आपको। ये प्लस है, ये माइनस है। तो हमें प्लस वाली साइड पे ज़ेनर लगाना है। ज़ेनर वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जी तो गाइज़ ये देखिए, मैंने सेल को वायर लगा लिया है। रेड वाली साइड पे प्लस वाली साइड पे रेड मैंने वायर लगा दी है, और ब्लैक माइनस वाली साइड पे ब्लैक लगा दी है, और ब्लैक के पीछे मैंने ये ज़ेनर लगाया है। ये देख सकते हैं, ज़ेनर का जो ब्लैक साइड है वो मैंने यहाँ माइनस की तरफ किया, पीछे की तरफ, और राइट साइड जो है ना वो मैंने आगे की तरफ कर दिया है। तो मैं अभी आपको यहाँ इसका ये एलईडी लाइट चला के आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखिए, ब्लैक वाली माइनस वाली साइड पे ब्लैक लगा दिया और प्लस वाली साइड पे प्लस लगा दिया। ये एलईडी लाइट इसकी ग्लो कर चुकी है। ये 3 वोल्ट की है मेरे पास। तो ये 3.7 वोल्ट का सेल है। तो ये सेल लगाना कैसे है ये देखें गाइज़, यहाँ इसके अंदर नहीं लगा सकते, पूरा नहीं आएगा, ठीक है। कहीं बाहर भी नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर हम सेल लगा देंगे इसकी जगह पे। देखिए, हमने कभी कभार इसको खोलना होता है और सेल निकाल के इसे सेल जो चार्ज करके दोबारा लगा देंगे। इसके अंदर सेल पड़ा रहेगा तो महफूज रहेगा। अगर बाहर लगा देंगे तो सेल लटक जाएगा, नीचे गिर जाएगा, वायर टूट सकती है, कुछ भी मसला हो सकता है। तो हम ये जो इसके ढक्कन के सामने 2 पेच होते हैं, ये उठा के तो इसका सेल जो है इसके अंदर इसे अच्छी तरह यहाँ टेप लगा देंगे, जो ये वाला सेल है या बॉडी के साथ कहीं शॉर्ट सर्किट ना इसका बन जाए। तो यहाँ इसकी डब्बी जैसे लगी है वैसे ही रहने देते हैं। तो डब्बी के पीछे जो ये देखें, ये एक
रेड कलर की वायर है और दूसरी ब्लैक कलर की है। हम पहले सेल डब्बी को खोल लेते हैं। जी गाइस, सेल डब्बी मैंने उतार दी है। अब यहाँ से हमने जो है ना तार को जो थोड़ा सा ऊपर से नेमर उतार देना है ताकि इसका जो हम जोड़ लगा सकें। जी ये रेड को रेड के साथ लगा देंगे इस तरह। बहुत इजी है गाइज, बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसका। ये सेल मार्केट से 200 रुपये का मिलता है, ठीक है। इसके एमएच आप चेक करें, 4200 एमएच है, ये लिखा है ऊपर, ठीक है। 4200 एमएच का सेल है। तो ये अगर इसकी बात की जाए तो ये 600 एमएच का बनता है। दोनों सेल जो है 600 एमएच के बनते हैं। तो एक मंथ भी नहीं चलता पूरा, तो ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर दोबारा साल लाते हैं, ला के डालते हैं, फिर चलता है, फिर 2-3 वीक चलता है, 2 वीक चलता है बस ज़्यादातर। तो वो सेल भी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये वाला जो सेल है पूरा इंशाल्लाह 1 साल चलेगा। अगर 1 साल के बाद ख़त्म हो जाता है तो आप इसे निकाल के रिचार्ज करके सेल में एक गीज़र के अंदर डाल सकते हैं। चार्ज का वो मैंने आपको तरीका बता दिया था। इसके अंदर आपने सेल को चार्ज करना है। तो आप यहाँ से अगर ये देखें, अगर आपने इसे चार्ज करना हो तो यहाँ से आप तार उसकी उतार दें। मैं आपको अभी ये देख सकते हैं, आप यहाँ से मैंने उतार दिया सेल को। तो ब्लैक वाली साइड पे प्लस, ये देखें, इसी तरह हमने सेल को चार्ज करना है। सेल चार्ज करके दोबारा हमने 1-2 घंटे में सेल चार्ज मुकम्मल अच्छी तरह चार्ज हो जाता है, फुल चार्ज हो जाता है। तो यहाँ से हमने सेल को निकालना है। तो रेड वाली के साथ रेड वायर लगा देनी है और ब्लैक वाली के साथ ब्लैक लगा के तो हमने सेल को जो है ना गीज़र के अंदर डाल देना है यहाँ पे। तो सबसे जल्दी से गाइस इसकी मैं जो वायर है वो कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो छोटी वीडियो हो तो आपको आसानी के साथ समझ आ सके, तो इसलिए जल्दी जल्दी से मैं काम कर रहा हूँ। अब हम इसके ऊपर अच्छे से टेप कर देंगे ताकि ये आपस में शॉर्ट ना हो जाएं। तो टेप करके तो इससे सेल डब्बी को वापस लगा देंगे। एक दफ़ा गाइस आपने अगर ये वाला सेल लगा लिया ना तो आप पूरी ज़िंदगी इंशाल्लाह मुझे दुआएं देते रहेंगे। तो जैसे मैंने ये मसला क्लियर किया है, पता नहीं कितने भाइयों ने ये देख के तो इसका मसला क्लियर किया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको भी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो शेयर करने से ऐसे होगा गाइस, अगर आपने इसका वीडियो देख के आपने मसला क्लियर कर लिया तो आपके किसी भाई ने भी इस तरह का गीज़र लगाया तो वो भी अपना यहाँ से देख के तो वो भी इस तरह का मसला क्लियर कर सकता है। आप भाइयों का बहुत शुक्रिया, आप इतना प्यार देते हो, इतना लाइक करते हो। तो ये देखें गाइस मैंने सेल को अच्छी तरह कवर कर दिया है। अब यहाँ से मैं सेल को दोबारा वापस लगा दूँगा। अब गाइस इसे डब्बी को वैसे ही बंद कर देंगे जैसे हमने खोली है। अगर डब्बी आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, अगर लगाना चाहें लगा दें, कोई मसला नहीं है। डब्बी इस तरह दोबारा इसे बंद कर देंगे। पेज मैंने लगा दिया। तो अब गाइस इसे चला के चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसका जो ये वाला कनेक्टर है यहाँ से उतारेंगे। तो ये चलेगा जब इसे पानी के साथ कनेक्ट करेंगे, तो पानी ऑन करेंगे तब जाके ये चलेगा। इसे मैं डायरेक्टली चेक करने लगा हूँ। डायरेक्ट कैसे चेक करना है ये देख सकते हैं। ये इसका जो फीमेल कनेक्टर है, यहाँ इसकी 2 वायर हैं, इसे मैंने शॉर्ट करना है आपस में। तो वो ये जो है गीज़र वो इसका किट जो है वो एक्टिव हो जाएगी। ये देख सकते हैं इसका लेटर जो है वो स्पार्क आ रहा है। मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, शायद आपको नज़र आने में थोड़ा मसला बने। तो इसका लेटर मैं यहाँ से आपको चला के चेक करवा देता हूँ। मैं अपने कैमरामैन को बोलता हूँ कि जो कैमरा है वो कनेक्टर के पास लाए। यहाँ पे
यहाँ से मैं इसे शॉर्ट करूँगा और इसका लेटर चेक कर लेना आप। ये स्पार्क आ रहा है, ये देख सकते हैं। यहाँ से मैं शॉर्ट इसलिए कर रहा हूँ, ये पानी से डिस्कनेक्ट है। जब पानी के साथ इसे कनेक्ट करेंगे, पानी ऑन करेंगे, ये खुद ही ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो गाइज़ आपको वीडियो दिखाने का मकसद बस ये था, जो ये आप इसके सेल जो बार बार इसके चेंज करते हैं, 1 वीक बाद आप इसके 2 वीक बाद इसके सेल चेंज करते हैं। तो गाइज़ सेल को मैंने यहाँ से ख़त्म कर दिया और सिंपल एक सेल लगा दिया जो इसका इंशाल्लाह पूरा साल चलेगा। यहाँ देख सकते हैं इसमें सेल नहीं है, तो यहाँ से फिर मैं आपको चला के चेक करवा देता हूँ। ये देख सकते हैं, आपको इसका लेटर की स्पार्क जो नज़र आ रही होगी, ये देख सकते हैं लेटर की स्पार्क आपको नज़र आ रही है। तो इसका गैस कॉइल भी ऑन हो चुका है। तो जब हम इसे पानी के साथ कनेक्ट करेंगे तो एक सेल हमारा पूरा साल चलेगा इंशाल्लाह। तो कैसी लगी है गाइस आपको हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।